हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं एडमिन पैनल के बारे में। हमारा जो रेप्टाइल ट्रैको का एडमिन पैनल है उसमें हम सबसे पहले अपने लिंक पे जाते हैं और जो आपको कंपनी क्रिएट करके देती है आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है दिस इज़ होम सेक्शन, जिसमें कि आपको यहाँ से आप अपने सारे ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन मिलेगा जहाँ पर आप अपने बिजनेस के सभी इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं चलूँगी तो आप यहाँ देख सकते हैं एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में यहाँ एडमिन अपने आपको सारी सेटिंग्स मिलेगी। आप यहाँ से अपने यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं, रोल्स असाइन कर सकते हैं और कंपनी के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दिस वन, यहाँ से आप अपने मल्टीपल एडमिन्स भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन। जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा 5 यूज़र्स 20 यूज़र्स, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने एडमिन को ऐड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं हॉलीडे मैनेजमेंट। यहाँ पर हॉलीडे मैनेजर से आप इजीली अपने कंपनी के हॉलीडे सेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को हॉलीडेज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपने कैलेंडर को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। यू कैन सी हियर एक्टिव, इफ यू वांट यू कैन सी हियर। अभी हम चलते हैं अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट से आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप उनका डाटा ट्रैक कर सकते हैं, जैसे उनके अटेंडेंस, उनके टास्क और उनकी लीव्स, और आप उनकी डिटेल्स भी यहाँ चेक कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, यूज़र नेम, यूज़र की एम्प्लॉय का आपका नेम क्या है, उनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एम्प्लॉय विल बी हेयर। और आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पे पेंसिल बटन पे जाकर क्लिक करके उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन को आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें किसी भी एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए तो आप डिलीट आइकन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। ये रहेगा हमारा बल्क में इंपोर्ट एम्प्लॉयज़ का सेक्शन, जहाँ पे आप अपनी शीट अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपका रहेगा ऐड एम्प्लॉय। ये मैं एक अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कैसे हम अपने ऐड करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। आप वहाँ पर जाके पूरा चेक कर सकते हैं। अभी आते हैं हम कस्टमर मैनेजमेंट पे। कस्टमर मैनेजमेंट से आप अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, उनका डाटा मैनेज कर सकते हैं और कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज का रिस्पॉन्स आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं जितने भी आपके कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे पूरा उनका लिस्टिंग होगा, उनका नेम, उनका क्लाइंट नेम, उनका नंबर, ईमेल, उनका एड्रेस, गूगल एड्रेस एंड मैनुअल एड्रेस एज वेल। जो आपका एम्प्लॉय मैनुअली डाल रहा है वो एड्रेस ये मैनुअल होगा, और जो एक लोकेशन फेच होके आ रही है आपके जब एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग कस्टमर, तो ये वो लाइव लोकेशन रहेगा। हमारा स्टेटस रहेगा कि ये कस्टमर आपका एक्टिव है या इनएक्टिव है। द कस्टमर एडेड बाय, जिस भी एम्प्लॉय या फिर एडमिन पैनल से जो भी इस कस्टमर को क्रिएट कर रहा है यहाँ पे एडेड बाय में वो आपको दिख सकता है। ये कस्टमर हमारा कब क्रिएट किया गया है वो यहाँ पर आप क्रिएटेड एड में चेक कर सकते हैं। और अगर इसकी कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट ऑप्शन पर आके वो एडिट कर सकते हैं। सेम एज यहाँ पे फिर से 3 हमारी चीजें रहेंगी। ऐड बल्क कस्टमर आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक एक्सेल शीट मिलती है हमारी तरफ से सैंपल। उस सैंपल में आप अपना डाटा अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं, सेव करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बल्क में इंपोर्ट हो जाते हैं आपके कस्टमर्स। अगर हम बात करें ऐड कस्टमर की, अगर आप 1 बाय 1 कोई कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इस आइकन ऐड क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अभी हम बात करें टास्क मैनेजमेंट की, तो टास्क मैनेजमेंट आप अपने टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं और उनका प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। ऑल टास्क आप देख सकते हैं 3 तरीके यहाँ पे हैं। ऑल टास्क, असाइन टास्क, पेंडिंग टास्क असाइन बाय द एडमिन एंड टास्क रिमार्क।
मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल टास्क में आपको हर एक एम्प्लॉय का टास्क की यहाँ पे लिस्ट दिखेगी। आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उनका क्या क्या टास्क उन्होंने किया है, किस डेट में किया है, किस कस्टमर को उन्होंने विजिट किया और कितना टाइम का उनका एक टास्क रहा है। असाइन टास्क में हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एम्प्लॉय को एक टास्क असाइन कर सकते हैं। अगर एडमिन चाहे तो असाइन टास्क में जाकर अपने एम्प्लॉय को एक टास्क असाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉय में जाकर आप सिलेक्ट करेंगे अपने एम्प्लॉय का नेम, कस्टमर, जिस भी कस्टमर पे विजिट या आपको टास्क असाइन करना है वो, यहाँ पे आपका जो भी रिमार्क रहेगा एडमिन का वो यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे, तो वो आपका एम्प्लॉय के, जिस भी एम्प्लॉय को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया उसी एम्प्लॉय पे जाके नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी बात आती है पेंडिंग टास्क असाइन बाय एडमिन। अगर आपने एडमिन ने कोई टास्क असाइन किया था अपने एम्प्लॉय को, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वो पेंडिंग है या फिर वो इन प्रोग्रेस में है, तो वो स्टेटस आप यहाँ चेक कर सकते हो। दिस इज द स्टेटस, कंप्लीट, पेंडिंग, वॉट एवर, इन प्रोग्रेस, जो भी आपका रहेगा वो आप लिस्ट ऑफ टास्क यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टास्क रिमार्क वो होते हैं जो आपका एट द टाइम ऑफ एंड टास्क, जब एक एम्प्लॉय को ड्रॉप डाउन दिखेगा तो उस ड्रॉप डाउन में जो जो हमारे पास नोटिफिकेशंस एक एडमिन को डालनी है, जैसे कि फॉलो फर्स्ट मीटिंग या फिर रिगार्डिंग पेमेंट, जो भी आप ड्रॉप डाउन में डालना चाहे आप वो डाल सकते हैं। अब ये ड्रॉप डाउन या टास्क रिमार्क कहाँ पर एप्लीकेशन में यूज होगा, वो मेरी एप्लीकेशन के रिव्यू में एक वीडियो है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐड रिमार्क का ऑप्शन से आप ऐड कर सकते हैं। आगे आते हैं हमारी लीव मैनेजमेंट प्रोसेस पर। लीव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, लीव मैनेजमेंट से आप अपने एम्प्लॉयज की लीव रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। लीव स्टेटस, अप्रूवल और बैलेंस सब कुछ यहाँ से हैंडल होता है। जो भी एम्प्लॉय आपका, कोई भी एम्प्लॉय है वो लीव अप्लाई कर रहा है या फिर वो एक अप्रूवल के लिए मांग रहा है या फिर कोई इंक्वायरी रेज कर रहा है, कंसर्न रेज कर रहा है, तो वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोकेशन एनालिटिक्स पर। ये फीचर आप अपने एम्प्लॉयज या कस्टमर की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ये फीचर आपको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कराता है। आप ये पूरा चेक कर सकते हैं यहाँ से। दिस इज द फुल मैप। अभी आते हैं हम अटेंडेंस मैनेजमेंट पर, जो कि हमारी अटेंडेंस जो है वो कैलकुलेशन होती है दो तरीके से, पंच इन पंच आउट एंड टास्क बेसिस। ये दो तरीके की हमारी अटेंडेंस होती है। अटेंडेंस से आप इजीली अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप किसी भी एम्प्लॉय का अटेंडेंस स्टेटस देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आप किसी भी एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे एम्प्लॉय नेम, उनका डेट, पंच इन, जिस टाइम उन्होंने पंच किया है, उनका आज का प्लान क्या है, जो उन्होंने पंचिंग के टाइम पे प्लान डाला होता है वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। यहाँ पे पूरी पंचिंग डिटेल होगी, जो भी आपने टाइमिंग डाला है, लाइक 10:30 to 9:30, अगर 10:30 to 5:30 या 6:30 जो भी आपके वर्किंग आवर्स है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन होगी। आप देख सकते हैं लेट बाय 14 मिनट्स, जो पंचिंग कर रहा होता है अगर 10:30 के बाद इन्होंने 14 मिनट्स बाद पंचिंग किया तो यहाँ पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ से आप पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय को कोई कंसर्न है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो कंसर्न यहाँ पर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। टास्क, दिस इज अटेंडेंस बाय टास्क। अगर हम जाएं नेक्स्ट देखते हैं हम, आप अटेंडेंस क्लिक करेंगे, अटेंडेंस में आप देख सकते हो एम्प्लॉयज के नेम से उनकी पूरी मंथ की अटेंडेंस आप चेक कर सकते हैं। ये पूरा आपका टोटल यहाँ पे दिखता है कि 31 आउट ऑफ 31 डेज वो कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, ये पूरा आप ट्रैक कर सकते हैं। और आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हिसाब से अगर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप सर्च, जिस भी एम्प्लॉय का आपको चाहिए वो यहाँ पे नेम डालेंगे, मंथ डालेंगे एंड ईयर डालेंगे, देन सर्च करेंगे तो उनका नीचे पूरा डाटाबेस आ जाएगा। अभी हम आते हैं गूगल फॉर्म्स पे। गूगल फॉर्म को इंटीग्रेट करने के बाद
आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उनका डाटा ट्रैक कर सकते हैं डायरेक्टली अपने एडमिन पैनल से। कोई भी आप गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद उनके फॉर्म के टाइटल्स और फॉर्म की लिंक आप यहाँ पे डालेंगे, जो कि आपकी एम्प्लॉय की एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो फॉर्म आप किस लिए यूज कर रहे हैं भाई, किसी भी डाटा को लेने के लिए या किसी भी पर्पज से जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप फॉर्म अपने गूगल के फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं। आगे आते हैं हमारे ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट से आप अपने बिजनेस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। यहां से आप इजीली ऑर्डर को प्रोसेस, कैंसिल या ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कोई आइटम ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर आप चेक करेंगे आइटम्स, यहां से आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ऐड आइटम कर सकते हैं। सेम एज एडिट एंड डिलीट इज ऑप्शन हेयर। जो भी आप यहाँ पे आइटम ऐड करेंगे वो आपकी एम्प्लॉय की एप्लीकेशन में दिखने लगेगा। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट, आपके एम्प्लॉय कुछ भी ऑर्डर डाल रहे हैं जिस भी कस्टमर से, तो वो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में आपको दिखने लगेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आगे आती है हमारी क्लोजिंग रिपोर्ट। क्लोजिंग रिपोर्ट हमारी होती है जो हम एंड टास्क के टाइम पे क्लोजिंग रिपोर्ट लेते हैं अपने एम्प्लॉय से, तो वो पूरी कंप्लीट यहां पर आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलिंग साइकिल। बिलिंग साइकिल फीचर से आप अपने बिजनेस का बिलिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका किस मंथ में कितने आपके एक्टिव एम्प्लॉयज हैं, कितने आपने न्यू एडेड किए हैं या कितने आपने डिलीट किए हैं। तो वट एवर जो आपके एक्टिव एम्प्लॉयज होंगे अकॉर्डिंगली आपका बिलिंग अमाउंट होगा। देन हियर इज लॉग आउट। लॉग आउट, जब आप अपने सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, लॉग आउट करने ना भूले, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। नाउ आप चेक कर सकते हैं यहाँ से राइट कॉर्नर में एडमिन पैनल की कुछ सेटिंग्स है हमारी, जिसमें कि आप पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल, कुछ कंपनी प्रोफाइल्स की आपकी सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि कंपनी, आप अपनी कंपनी की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, जैसे कंपनी का नेम, लोगो, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशंस, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके कितने हैं, जीएसटी आपका जो है, कंपनी की पॉलिसी अगर कुछ है एम्प्लॉयज़ के लिए आप वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। टास्क डिस्टेंस रेंज, मतलब कि एक टास्क एक एम्प्लॉय कितने डिस्टेंस से स्टार्ट कर सकता है, वो आपका एक यहाँ पे रेंज हम डालेंगे। एंड टास्क टाइप, ओनली रिमार्क और ड्रॉप डाउन, ये आप कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय सिर्फ रिमार्क डाल सकता है या फिर आप ड्रॉप डाउन उन्हें दिखाएंगे, तो ये आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में डीलर का जो स्टॉक है वो आपको पता लगे आपके एम्प्लॉय के थ्रू, तो वो एंड टास्क के टाइम पे अगर आप यहाँ पे यस करते हो विजिबल होगा, अगर नो करते हैं तो वो इनविजिबल होगा। यहाँ पे हमारे कुछ गूगल फॉर्म्स भी हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था गूगल फॉर्म्स आप यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं आप जो एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट एक कंपनी की प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। कुछ आपको लिंक्स ऊपर ब्लिंक करते हुए दिख रहे हैं, प्ले स्टोर, यहाँ पे आप प्ले स्टोर की एप्लीकेशन देख सकते हैं। डाउनलोड एपी की, जो हमारी अपडेटेड एपी के होगी सेम एम्प्लॉय के लिए, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हमारा जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क कर रहा है, उनकी क्या कैलकुलेशंस है, वो आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। पंच इन पंच आउट बेसिस अटेंडेंस, टास्क बेसिस अटेंडेंस एंड हॉलीडे बेसिस अटेंडेंस, ये कंप्लीट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आफ्टर दिस you can log out from this admin panel. Thank you guys for listening.